जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज पर, जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज है। 75 से 80 मार्क्स आपके दिलाने वाली सीरीज है। हर सब्जेक्ट की क्लास लगती है। 15,000 प्लस MCQ सीरीज आपको कराने का टारगेट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और डेली दोपहर को 12 बजे आपको मैथ की क्लास देखने को मिलती है ये। और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की और 9:30 बजे हरियाणा जीके की, और 2 क्लास लाइव चलती है। 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 रात को इंग्लिश की क्लास चलती है। हिंदी की क्लास भी जल्द ही आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ में सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर। सो सभी क्लासेज को ज्वाइन किया करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF 170 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। जब तक मैथ रीजनिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होना जाना आपका। 3 घंटियां 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि एक घंटी जैसे 9 बजे बजी, फिर वो 12 मिनट बाद बजती है, फिर एक 15 मिनट बाद बजती है। ये तीनों सुबह 9 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। ठीक है। और दोबारा वे किस समय एक साथ बजने लगेंगी? तो दोबारा एक साथ कब बजने लगेंगी? तो इसने कुछ नहीं पूछा, आपको 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल देना है। 9, 12, 15 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि 9, 12, 15 ऐसा नंबर जो 9 से भी भाग हो, 15 से भी और 12 से भी। तो मेरे दोस्तों, या तो आपको वो तरीके से निकालते हो ऐसे 9, 12, 15, लेकिन ये तो पुराना तरीका हो गया। स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? जैसे बड़ा नंबर ले लो, 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 दाया 150। आगे चलकर एक नंबर आएगा 180। 180 9 से भी भाग, 12 से भी और 15 से भी। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 180 होगा, जो 9 से भी भाग होगा, 15 से भी। तो 180 आ गया एलसीएम। और 180 ये क्या आया? मिनट आया है। क्यों? क्योंकि भाई 9, 12, 15 मिनट दिया गया यहाँ पर, मिनटों के अंतराल पर। तो 180 मिनट का मतलब क्या हो गए? एक मिनट में यानी कि आपके 3 घंटे हो गए। यहाँ पे कितने घंटे हो गए? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 180 मिनट में 3 घंटे। और सुबह 9 बजने प्रारंभ करती हैं, तो 9 में 3 जोड़ दो, कितने बजे बजेंगी? 12 बजे बजेंगी। ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्तों थर्ड करेक्ट हो जाएगा। दोपहर को 12 बजे वो एक साथ में बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2/3, 4/6 और 8/27 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछे, जब आपको भिन्न दी हुई हो, जब आपको फ्रैक्शन दी हुई हो और उनका एलसीएम पूछे, तो वो आप ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हो और नीचे वाले अंश का तो आप एलसीएम निकालते हो और नीचे वाले का एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हो। 2, 4, 8 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो 2 से भी भाग हो, 4 से भी, 8 से भी, वो छोटा से छोटा नंबर होगा 8। और 3, 6, 27 का एचसीएफ। भाई एचसीएफ क्या होता है? यानी कि वो नंबर ढूंढो छोटे से छोटा जो 3 को भी भाग दे दे, 6 को भी, 27 को भी। और वो नंबर कौन सा होगा मेरे दोस्तों? वो नंबर आपका कौन सा होगा? 3 होगा। तो 8/3 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम तो क्या होता है? ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो उन सभी से भाग हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर ढूंढना होता है आपको जो सभी को भाग दे दे, सभी को भाग दे दे, उससे भाग ना हो जाए, सभी को भाग देने वाला होना चाहिए। तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, कौन सी न्यूनतम संख्या, देखिए न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब है एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम का मतलब छोटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है। तो पहले से 5, 6, पहले तो वो संख्या निकालो कौन सी है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम अगर आप निकालोगे 5, 6, 7, 8 का, बोलेंगे सर इनका एलसीएम होगा, तो कुछ भाग हो रहा है क्या इसके अंदर? पहले तो देखो इसके अंदर कुछ भाग हो रहा है क्या? कुछ भी भाग नहीं हो रहा है। तो 8 तो सीधा ही आएगा। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 35। भाई कोई भी दो अभाज्य संख्या होती है, उनका एलसीएम क्या होता है? उन दोनों की गुणा होती है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 गुणा के, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो 6 का मतलब क्या? 2 गुणा के 3। और 8 का मतलब क्या होता है भाई? 8 का मतलब होता है 2 गुणा के 4। ये आप लिख सकते हो 2 दूनी 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो।
तो यहाँ से हमें पता चला 3 दूनी 6 और 840 आ जाएगा ना। 35 की और 6 की गुणा 6×5 = 30, 0 3 6 18 और 3 21, 210 आ गई। और 210 की जब आप गुणा करोगे किससे, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। किससे गुणा करनी पड़ेगी, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये 3 है। तो 35 की आपको 3 दूनी 6 से गुणा करनी पड़ेगी पहले, फिर आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 210 आ जाएगा, और 210 की 2 से जब गुणा करोगे, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, सॉरी 4 से। तो एलसीएम कितना आया इनका, 840 आ गया, यानी कि वो नंबर होगा 840 जो इनका एलसीएम होगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ऐसे निकाल लो, 5 6 7 8 का एलसीएम। तो भाग दे दो, पहले 2×5 = 10, 2×3 = 6, 7, 2×4 = 8, फिर भाग दोगे 5 3 7 और 2×2 = 4। फिर देखो 5 3 7, 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2×2 = 4 आ गया। तो 4 गुणा के 5 गुणा के 3 गुणा के 7 और गुणा के 2, ये होगा इनका एलसीएम। 7×2 = 14, 14×3 = 42, 42 और 20 की गुणा 840, 840 एलसीएम आ गया। लेकिन उसने बोला कि 3 शेष देती है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती। भाई वो संख्या आई 840 और वो भाग देती है 3, 3 शेषफल देती है, तो +3 जोड़ोगे। तो मैं 840 को किससे गुणा करूं, 840 के किससे गुणा करूं कि जो संख्या आएगी, वो जो संख्या आएगी मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाए, भाग हो जाए 9 से पूरी पूरी। तो पहले तो अगर आप ऑप्शन में से भी देख सकते हो, देखिए या 9 से भाग हो रही है क्या, 7 और 7 14 और 6 20 और 1 21, ये तो भाग नहीं हो रही। 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, ये भी नहीं हो रही। 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18, ये भाग हो रही है। 5 और 2 7 और 2 9 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पहले तो अगर आपसे पूछा गया ना 9 से भाग होनी चाहिए, तो पहले तो यही देख लो कि इनमें से 9 से भाग कौन सा है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। तो राइट ऑप्शन पहला। तो पूछा गया 5/6, 1/2, 3/4, इसका एलसीएम कितना होगा, 3/4 एलसीएम पूछा गया है। तो सही से लिखेंगे, ठीक है, आराम से समझाएंगे आपको। 5/6, 1/2, 3/4, इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हो और नीचे वाले का क्या ज्ञात करते हो मेरे दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करते हो। एलसीएम भाई 5 3 1, ऐसा नंबर जो 5 से भी भागो, 1 से भी, 3 से भी, ऐसा नंबर होगा 15। और 6 2 4, भाई ऐसा नंबर जो इनको भाग दे दे वो होगा 2, तो 15/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, मापने के 3 टेपों की लंबाई है 65 सेंटीमीटर। कोई टेप है भाई, ठीक है, जिससे आप कुछ चीजें मापते हो। एक की लंबाई 65 है, एक की 85 और एक की 95 है। तो उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने के टेपों में से किसी एक का उपयोग करके पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है, ये इसने बोला है। तो पूर्ण संख्या में अगर मापा जा सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 65 85 और 95 का। तो 65 85 95 का एलसीएम निकाल लो, 65 85 और 95, 5 से भाग जाएगा, 13×5 = 65 और 17×5 = 85 और 19×5 = 95। तो सीधा सीधा एलसीएम आ गया 5 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19, क्योंकि 13 17 19 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 पंजा, लास्ट में 5 आ रहा है और लास्ट में 5 आ रहा है, तो 20,995 इनकी गुणा हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या देखना है, नहीं तो आपको क्या देखना है, ये देख लो 13 से कौन सी भाग है, तो 13 से भाग देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन बच गए, इनको भाग देकर देख लो। अगर फिर भी भाग जा रही, फिर 17 से भाग देकर देख लो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक, वेरी इजी है। 24 का, 36 का और 40 का एलसीएम कितना होगा। ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा नंबर है लोएस्ट, छोटे से छोटा नंबर, जो 24 से भी भाग हो, 36 से भी, 40 से भी। तो क्या 360 24 से भाग होता है, तो 360 24 से भाग होता है क्या, बिल्कुल होता है। 36 से भी भाग होता है, 40 से भी भाग होता है, ठीक है। 24 एकम 24, 24 पंजा 120, तो 240 भी भाग होता है क्या, 240 40 से भी भाग होता है, 24 से भी, लेकिन 36 से भाग नहीं होता है। तो 648 भाग होता है, बिल्कुल होता है, 24 से भी 40 से भी, लेकिन 36 से भाग होता है क्या, तो 36 से तो भाग नहीं होता है और ना ये भाग होता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे 24 36 का, ये सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है,
तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका जो अंतर है वो योगफल का 9वां भाग है, तो संख्याओं का एलसीएम। या तो अपने माइंड में सोच लो, जैसे बोला गया कि दो संख्याओं का जो योगफल है, जोड़ है, वो 45 है, तो ऐसी संख्याएं होंगी 20 और 25, ठीक है। और उसने बोला उन संख्याओं का उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो उनका अंतर करोगे 20 और 5 का तो 5 आ गया। और उसने बोला ये 5 किसके बराबर है? उसके योगफल के 9वें भाग के, तो योगफल का 9वां भाग कितना होगा? 5, बिल्कुल बराबर है। तो हमें पता चल गई वो संख्याएं 20 और 25 है, और 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 100 होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो भाई एक्स मान के सोल्व करोगे कि दो संख्याएं हैं, मान ली एक्स और वाई, उनका योगफल 45 है और उनके अंतर का योगफल, उनके उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, वो किसके बराबर है? उनके योगफल का 9वां भाग यानी कि 1/9 इंटू में x प्लस वाई। फिर इसको सोल्व करोगे, 9 को इधर लेके आओगे तो 9x माइनस के 9y, बहुत लंबा पड़ जाएगा, इस तरीके से नहीं करना आपको, ठीक है। 72, 108, 21 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 72, 108, 21 का लघुत्तम समापवर्तक देखिए कैसे ज्ञात करोगे मेरे दोस्तों। तो हरियाणा सिटी में पूछा गया 2023 में, वेरी इजी क्वेश्चन है। कहीं या तो ऐसे निकाल लो, जो बेसिक तरीका है 2100 ऐसे निकालते हो आप, लेकिन ये थोड़ी निकालने का आपका तरीका है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 72 किससे भाग होता है? 8 से भी, 9 से भी। पहली बात तो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए। तो देखो 9 से भाग का नियम क्या है? संख्याओं को जोड़ लो, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 7 और 3 10 और 5 15, 9 से भाग नहीं है। 7 और 6 13 और 3 16, 9 से भाग नहीं है। 8 और 7 15 और 3 18, 9 से भाग है। 7 और 4 11 और 3 14, 9 से भाग नहीं है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे दोस्तों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है इसके अंदर कि तीन संख्याएं हैं 2p, 5p और 7p, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2p, 5p और 7p। तो पहले तो आप देखो संख्याएं दे दी गई, मैं आपको बोलूं तो आप बताओ पी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर ढूंढो जो इनसे क्या हो जाए, जो इनसे भाग हो जाए, ऐसा नंबर होगा पी। तो पी का तो लघुत्तम समापवर्तक पी आ गया। और यहाँ पे संख्या 2 5 7, 2 5 7, ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो इन सभी से भाग हो जाए। 7 का पहाड़ा पढ़ लो, जो बड़ा नंबर है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नंबर होगा 70। तो 70 और पी ये आ गया, तो 70 पी इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। हरियाणा सिटी ग्रुप डी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2261, 2537 और 1653 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो 2261, 2537 और 1653, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि ऐसा नंबर जो इनको सबको भाग दे एक तो इनको भाग देगा ही देगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो क्या 9 भाग देगा? 29 19। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों 2261 क्या होता है? 2261 होता है 19 गुणा के 119, ठीक है। नहीं तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा, इस तरीके से। अगर आप नहीं सोच सकते ऐसे ऐसे बड़े कैलकुलेशन, तो 2 5 2 7 और 1653, यानी कि 19 से भाग दोगे, 19 से कम 19 ये आएगा ऐसे, फिर इसको भाग दोगे, मतलब 2261 जो होता है वो क्या होता है? 19 गुणा के 119 होता है। और 2527 क्या होता है? 2527 होता है 19 गुणा 19 यानी कि 361, 361 की 7 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और उसी प्रकार आपका 1653 किसके बराबर होता है? ये होता है 19 गुणा 29 और गुणा के 3, नौ दो निम्न में 81 81 दिया, 3 आ गया लास्ट में। तो सबके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 19, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? 19 हुआ। नहीं तो आपको क्या करना है? भाग देकर देखो, 2261 को 19 से भाग देकर देख लो, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? 19 से कम 19, वो 119 पर चला जाएगा। फिर इसको भाग देकर देखो, ऐसे भाग देकर देख लेना आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है 1.75, 5.6 और 7, इनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? देखो मेरे दोस्तों 1.75 दिया गया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 175/100, 175/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो 25 सत्ता 175, 2500 का 100, मान कितना आया? 7/4। उसी प्रकार 5.6 है, तो 5.6 को 56/10 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आएगा? 2 से कट कर लो, 28 दूनी 56 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा।
इसका मान 28/5 आया, और एक 7 दे दिया, 7 का मतलब 7/1, तो एक तो आया 7/4, एक आया 28/5 और एक आया 7, यानी कि 7 का मतलब 7/1। इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम। तो देखो 7, 28, 7, इससे भाग कौन सा नंबर, ऐसा नंबर जो इन सभी को भाग दे दे, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सभी को क्या दे दे मेरे दोस्तों, भाग दे दे। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, 7, और 4, 5, 1 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो 7/20 का मतलब क्या है, 7/20 का मतलब क्या है, तो भाग दोगे नहीं जाएगा, 20 या 60 पर जाएगा, 10 बच गया, 20 पंजे 100 पर जाएगा, 0.35, ऑप्शन नंबर 4। नहीं तो आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्या सोचने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा अगर आप देखोगे, देखिए तो ये भी भाग जा रहा है, सब देखो किस किस को भाग दे रहा है, तो सभी संख्याएं ऐसी हैं जो इन सबको भाग दे रही है। 175 को भी 25 सत्ता 175 होता है, 35 तिया 175 होता है, सबको भाग, सॉरी 35 तिया 105 होता है, ठीक है, और पंजो पंजो 25, 5 3 5 तिया 15 16 17, 35 पंजा 175 होता है, ठीक है, तो सबको भाग दे रही है। लेकिन अगर आप देखोगे ये 2 के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव, यहाँ पर तो 1 के बाद दशमलव, ये आएगा नहीं, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर आपका 4। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। महत्तम समापवर्तक बताओ मेरे दोस्तों, महत्तम समापवर्तक पूछा गया 2/3, 3/4 और 4/5, इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, 2 3 4 ऐसा नंबर जो इन सभी को भाग दे। तो 2 3 4 में कुछ कॉमन है, 2 3 4 में कुछ कॉमन है, ऐसा नंबर होगा 1 जो इन सभी को भाग देगा, जो इन सभी को भाग देगा, छोटे से छोटा नंबर होगा 1। और 3 4 5 का एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, पंजो पंजो 25, ऐसे ज्ञात करते पंजो 60 आ जाएगा, तो 1/60, 1/60, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसके अंदर भाई, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बताओगे मेरे दोस्तों, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, एक तो दिया गया आपको 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, एक आपको दिया गया 2 गुणा 3 की पावर 4 और एक दिया गया गुणा के 7। इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हो भाई, जब आपको भिन्न दी हुई हो, सॉरी जब आपको कोई पावर में संख्या दी हो, तो उनका आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हो, तो उनका एचसीएफ आप इस तरीके से ज्ञात करते हो, पहले तो उनके अंदर आपको देखना कॉमन चीजें लेनी है केवल, और कॉमन चीजों में भी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटी पावर, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बड़ी पावर। जैसे इसके अंदर 2 की पावर 2 और 2 कॉमन है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी हुई, सबसे छोटी पावर कौन सी हुई, 2। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पर 1 है, छोटी पावर लेनी है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 में छोटी कौन सी है, 3 की पावर 2 गुणा के। 7 की पावर 2 में 7 में छोटी कौन सी है, 7, तो गुणा करोगे 2 गुणा के 9 गुणा के 7, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एचसीएफ में आपको क्या करना है, केवल केवल वही नंबर देखने हैं जो कॉमन है, और कॉमन में भी आपको वही नंबर लेने हैं जिसकी पावर कम है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे 54, 288 और 360, इसका एचसीएफ कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सबको भाग दे दे, और छोटा से छोटा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा नहीं। तो 18 क्या भाग देगा, सबसे छोटा 18, 36, 54, 108 में कौन सा है, सबसे छोटा 18 है, पहले 18 को उठा लोगे, 18 तिया 54, तो 18 से इसे भाग दोगे, 18 एकम 18, 18 छक्को 108, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा, तो 18 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, दो संख्याओं का गुणनफल, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है 4107, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल ही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक की गुणा दो संख्याओं की गुणा। बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है और उनका महत्तम समापवर्तक 37 है, तो एक संख्या हमें डायरेक्ट पता चल रही है कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 37 है, और 37 किसी के साथ अगर आता है तो 37 तो क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब एक ही चीज कॉमन होती है, और 37 और 111 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करता हूं, क्योंकि उसने बोला दो संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 4107 है और एक का महत्तम समापवर्तक 37 है,
तो बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? 37 की जब आप 107 से गुणा करोगे, मान के चलो, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 7। तो 37 की 101 से गुणा करोगे, लास्ट में तो 7 तो आ रहा है, 7 तो आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला इनकी गुणा 4107 होनी चाहिए, तो 4107 इनकी गुणा नहीं आएगी, 185 वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि 7 की 5 की गुणा करोगे, लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए? 7। तो कितना बच गया? ऑप्शन नंबर 4 तो बच गया। नेक्स्ट बताओगे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1661 और 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10 और 13 शेष बचता है? तो देखो मेरे दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, क्या पूछी है? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछी है तो क्या निकालोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो जब उस संख्या को 1661 से भाग देते हो तो 10 शेषफल बचता है, ठीक है, जिसे 1661 और 2045 से भाग देने पर तो कितना आ जाएगा? 1661 में से 10 घटाओगे, 1651। फिर 2045 से विभाजित किए जाने पर 13 शेषफल बचता है, तो कितना आ गया? 245 में से जब 13 घटाओगे, 2000 कितना आ गया भाई? 2032। एक आया 1651 और एक आया 2032 मेरे दोस्तों। तो देखो, इनका महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या होगी जो इसको भाग दे देगी? क्या 125 भाग दे देगी? 125 किसको भाग देती है? जिसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5, ठीक है, तो ये तो भाग देगी नहीं। क्या ये भाग देगी 129, 131, 137? तो 131 क्या इसको भाग दे देगी? देखोगे 1651 और 2032, तो डायरेक्ट अगर आप देखोगे 127 की और 13 की गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 1651, और 127 की और 16 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2032। कॉमन क्या हुआ? 127। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 4/5, 5/6 और 9/10 इनका एचसीएफ कितना होगा? तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्तक निकालो। अगर आपसे एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, जो पूछता है उसको ऊपर ले लो, बस। एलसीएम पूछे तो उसको ऊपर ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 4, 5, 9, 4, 5, 9, क्या इसके अंदर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 4, 5, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही सबसे छोटा नंबर होगा जो 4 को भी भाग देगा, 5 को भी और 9 को भी। ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं, सबसे छोटा नंबर होगा 1। 5, 6, 10 इनका एलसीएम कितना होगा? 5, 6, 10 से भाग होने वाला नंबर यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है? 30। तो 1/30, 1/30 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/7, 8/3, 4/21, 6/7, 8/3, 4/21 एचसीएफ ज्ञात करो। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकालो, ठीक है, और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो, वो भी निकालना सिखा देंगे आपको। जैसे 684 है, 684 का एचसीएफ देखो क्या होगा, यानी कि ऐसा नंबर जो इन सबको भाग दे दे, और ऐसा नंबर कौन सा होगा? 2 होगा, छोटे से छोटा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 7, 3, 21 ऐसा नंबर जो छोटे से छोटा जो इन तीनों से भाग हो जाए वो होगा 21, तो 2/21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगर उल्टा पूछे तो कैसे निकालोगे? अगर मैं आपको बोलूं इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 6/7 का, 8/3 का, 4/21 का एलसीएम निकालो। क्या निकाल के दिखा दोगे? पहले मैं निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएम। तो ऐसा नंबर जो 684 तीनों से भाग हो जाए, 684 छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से भाग हो जाए वो नंबर होगा 24, वो नंबर होगा 24, ठीक है। और 7, 3, 21, 7, 3, 21, तो ऐसा नंबर देखो जो इन सभी को भाग दे दे। तो इन सभी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? 7, 3, 21 छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों को भाग देगा, क्योंकि 7 और 3 का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो होगा 1, इनका एचसीएफ होगा 1, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 24/1। क्या होगा मेरे दोस्तों? 24/1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी माइनस का बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ ज्ञात करना आपको। करोगे क्या ज्ञात? करोगे मेरे लाडलो, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो तो जरूर करोगे। तो देखिए ज्ञात कर लेते हैं, ए बी माइनस का बी का स्क्वायर, ए बी माइनस के बी का स्क्वायर, ठीक है, और एक दिया गया आपको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो पहले तो ऊपर वाले को तोड़ लो। ऊपर वाले को कैसे तोड़ लेता हूं? देखिए दोनों के अंदर बी है, अगर मैं बी को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? ए माइनस के बी,
ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इनका आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग दे दे छोटे से छोटा, वो होगा ए माइनस बी। क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी तो केवल इसको भाग देगा, इसको नहीं देगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो होगा ए माइनस बी। नेक्स्ट बताओगे, 12 और 18 का महत्तम गुणांक ज्ञात करना है। 12 और 18 का यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ऐसा नंबर जो इन छोटे से छोटा, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दे, भाग दे दे। इन दोनों को क्या दे दे, भाग दे दे। तो मेरे दोस्तों बोलोगे सर 3 भी है ऐसा नंबर, तो 3 चौके 12, 3 छक्के 18, ठीक है। तो 6 भी है, 36 भी, 36 तो है ही नहीं, 36 तो है ही नहीं। और 2 भी है, 6 भी है, 3 भी है, तो फंस गए। 2 6 3 के अंदर कौन सा होगा। फिर आपको देखो क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या होता है, 12 को आप लिख सकते हो 4 तिये 12 और 2 का स्क्वायर यानी कि गुणा के 3, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फंस गए ना अभी आप। भाई बोलेंगे सर आपने तो बताया था छोटे से छोटा, छोटा 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 2 है, 3 से भी भाग होता है, ये तो 6 से भी भाग होता है। तो फिर फंसोगे आप। और कैसे निकालोगे अभी, 12 का जो 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा के 3, और 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार 18 है, 18 को क्या लिख सकते हो, या तो 6 गुणा के 3 लिख सकते हो, 3 गुणा के 6, फिर इसको गुणा में पलटोगे। नहीं तो आप इसको क्या लिख लो, 9 गुणा के 2 लिख दो। और 18 को लिख लो 9 गुणा के 2। 9 गुणा 2 का मतलब है 2 गुणा के 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 गुणा के 3 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, जब आप इनका एचसीएफ निकालते हो तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 और 3, और छोटी पावर कौन सी है, इसके अंदर 2 छोटी पावर है, इसके अंदर 3 छोटी पावर है। तो 2 गुणा के 3, इसका एचसीएफ होगा 6। ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत करके आते हो, इसलिए तो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए देता है ऐसे क्वेश्चन, और आप लोग इस क्वेश्चन को आसान समझ के गलत करके आ जाओगे। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1000 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो सीधी सीधी बात है, अगर मैं आपको बोलूं भाई 1001 पेंसिल बांटनी है आपको, और कलम बांटनी है 1000, और 910 पेंसिल बांटनी है, और ये बराबर बराबर आनी चाहिए सबको, तो बराबर बराबर आएंगी, तो ये ऐसा नंबर होगा जो इनसे भाग होगा, ऐसा नंबर होगा जो इनसे भाग होगा, या इनको भाग दे देगा। ऐसा नंबर, अधिकतम संख्या पूछी गई है, अधिकतम का मतलब एचसीएफ, ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग दो वो होगा 91। छोटे अधिकतम, अधिकतम का मतलब एचसीएफ। तो पहला ऑप्शन चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, 0.54, 1.8, 0.36, 0.9 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो सीधा सीधा देखो, पहले तो महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो 54/100 लिख लोगे इसको, 54/100, ठीक है। और इसको क्या लिख लोगे, 18/10, इसको क्या लिख लोगे, 36/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिख दोगे। 0.9, 9/10 लिख दोगे। इनका क्या ज्ञात करना, एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 54, 18, 36, 9, ऐसा नंबर बताओ जो इनको क्या कर दे, भाग दे दे छोटे से छोटा, और वो नंबर होगा 9, क्योंकि 9 को भी भाग देगा, 36 को भी, 18 को भी, 54 को भी, और ऐसा नंबर होगा मेरे दोस्तों 9। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। बोलेंगे सर 3 भी है, लेकिन नहीं, 3 नहीं, 9 आएगा इसका, ठीक है। वही तरीका फिर मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर, जो इनके अंदर भी आपको देखना होता है कि इनके अंदर कॉमन क्या है, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 9 छिका 54, ठीक है। तो एलसीएम 100, 10, 100, 10, एलसीएम कितना होगा 100, एलसीएम कितना होगा 100, ठीक है। तो 9/100 का मतलब 0.09, 0.09। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108, 288, 360, 108 दिया गया है, 108, 288, 360, इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्तों। निकालोगे कि नहीं निकालोगे, मेरे स्टूडेंट होगे तो जरूर निकालोगे। तो बोलेंगे सर ऐसा नंबर जो इन सभी को भाग दे दे, तो क्या ये 30 से भाग हो जाएंगी, 30 से 108 तो भाग होगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। क्या ये 26 से भाग हो जाएंगी, 26 दूनी 52, 26 या 78, और 26 से भी भाग नहीं होगी, ठीक है। क्या 28 से भाग हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो एक ही तो बच गया 36,
ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 36 तिया 108 और 36 अट्ठा कितने होते हैं 288 होते हैं क्या। 8 6 48, 8 4 8 तिया 24, 8 4 28 और 36 दाया 360, 36 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2 की पावर यहाँ पे 3 कर लोगे, ठीक है। 2 की पावर 3 है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, अगर आपको नहीं दिख रहा है। देखिए 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5 और यहाँ पे कोमा है बीच में, ये कोमा है, ठीक है। ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 का स्क्वायर और गुणा के साथ। एक आपको दिया क्या गया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा के 5 गुणा के 7 का स्क्वायर और गुणा के 11। पहले तो आपको कॉमन देखना है, जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही नहीं है एचसीएफ के अंदर, ठीक है। तो कॉमन देखो इसके अंदर क्या है, तो 2 तो कॉमन है और मैंने क्या बताया था एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी पावर लेनी पड़ती है। तो क्या लेनी पड़ती है एचसीएफ के अंदर मेरे दोस्तों, सबसे छोटी पावर आपको लेनी पड़ती है। तो मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 ही दिया गया है, तो यहाँ पे गलत लिख रहे हैं हम, 2 की पावर 2 ही कर लो इसको, ठीक है। 2 की पावर 2 3 4, तो सबसे छोटी पावर कौन सी हुई 2 की पावर 2, सबसे छोटी पावर लेनी है। 3 की पावर 3 2 4, सबसे छोटी पावर कौन सी हुई 3 की पावर 2। फिर आ गया 5, 5 में सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ गया। और 7 और 11 तो तीनों के अंदर होने चाहिए लेकिन इसके अंदर तो है ही नहीं। तो कॉमन देखना है, कॉमन तीनों के अंदर क्या है 2 3 5 है और सबसे छोटी पावर यही है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सिटी ग्रुप डी 2023 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में है, 16-24 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बाकी हम देखेंगे कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त करना। वन मैन आपको दिलाएगा सिलेक्शन, ना कोई दूसरा, बस या तो मैं हूं या आप हैं। दूसरे चैनलों पे बहुत सारे टीचर हैं, हर टीचर का उनका अपना अपना योगदान है, लेकिन मेरा अकेले का योगदान कितना होगा आपके लिए, मैं यही देखना चाहता हूं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, पढ़ाना और कंटेंट मेरा काम आएगा लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो मेहनत करो मेरे दोस्तों और आईक्यू स्टडी सेंटर का नाम रोशन करो। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ। कल इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। थैंक यू भाई।